जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जो अभी ये 17,921 करोड़ जो दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो हमारे उसका बिहार के लिए वो विशेष पैकेज का एक किस्त है। हाँ, मतलब देखिए विशेष पैकेज नहीं, में वो विशेष हाँ, पैकेज का किस्त है या मेरे ख्याल से जो 20 पुल टूट गए हैं, हाँ, उनको रिपेयरिंग का पैसा है। नहीं, हमें तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी ये लीजिए पैकेज हाँ, और थोड़ा क्या नाम, आप मत जाइए इधर उधर, हाँ, मत लिए, हमारे साथ रहिए। उसके उनको लिए उसका काम भी होगा या नहीं होगा वो भगवान जाने। जी, ठीक है ना। या कहे हो कि ये लीजिए, इसमें किसी को कमीशन आपको नहीं देना है, अपना व्यवस्था कीजिए, चुनाव के लिए तैयारी कीजिए। या बहुत सारे उलझन है इसमें जगदीश जी, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार उलझे हुए हैं इससे, क्योंकि जो भी बैठ के नीतीश कुमार ने की, किसी में कोई आता है कोई नहीं आता है, एक आता है तो दूसरा नहीं आता है, दूसरा आता है तो पहला नहीं आता है। वहां इनकी पार्टी में दो धड़े हो गए हैं। एक धारा जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता है और एक धारा मोदी के साथ रहना चाहता है। जो धारा इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता है उसके साथ कितने सांसद हैं यह महत्वपूर्ण है। 11 सांसदों की जो तस्वीर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी, वह क्या 11 सांसद मोदी के साथ हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो नीतीश, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो नीतीश कुमार अभी तक पलटी मार दिए होते, अभी तक रुके नहीं होते। जिस तरह नीतीश कुमार के मांगों को नजरअंदाज किया गया, और लल्लन सिंह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नीतीश के साथ धोखा दे रहे हैं लल्लन सिंह बिल्कुल नीतीश कुमार के ट्रैक से अलग चले गए हैं। वह सांसद बनते ही और मंत्री बनते ही नीतीश से किनारा करके बैठे हुए हैं। नीतीश की बैठकों में भी वह नहीं जा रहे हैं। अब उनके लिए प्रोग्राम पहले ही से सेट हो जा रहा है, क्या नाम की मंत्री मछली पालन का। मतलब यह देखिए कि मछली, अब जिस नरेंद्र मोदी को पानी पी पी करके लल्लन सिंह कोस रहे थे चंद दिनों 6-7 महीने पहले तक जब इंडिया गठबंधन में थे, वही लल्लन सिंह उनके नाम पर कसीदे पढ़ रहे हैं। तो मतलब सोच लीजिए कितना अंतर आया है। देखिए भाजपा के पास पैसे बहुत हैं। 7 सालों में 2018 से भारतीय जनता पार्टी ने जितने पैसे कमाए हैं चंदा के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से, विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बनी है। पैसे की कमी नहीं है, किसी को भी खरीद सकती है। और बिहार के हैं लल्लन सिंह, पैसे से नियत बदल गई और आ गए। लेकिन मोदी नहीं रहेंगे तो वह कौन से मंत्री और कौन से वो बन जाएंगे, संतरी रहेंगे। इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन दो तरफा चाल चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में ऐसा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू तो एक बार आदेश दिए तो सभी तेलुगु वाले क्या इस्तीफा दे करके निकल, और एक ही मंत्रालय है, वही से बैठे बैठे इस्तीफा मेल से भेज देगा। समझ गया ना। और चंद्रबाबू नायडू कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भैया मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ, सबको बुला लेंगे पट दे। तो क्या नाम है कि मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है। तो 18 है आंध्र प्रदेश से, 4 जगन मोहन रेड्डी के वो अभी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे, और नवीन पटनायक के 3-4 जो हैं वो अभी आ जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को रख करके भी नहीं बन पाएगी। और नीतीश कुमार ने अगर चालबाजी की तो बिहार को एक मौका गवा देगा। जो बिहार को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, वह मौका भी चला जाएगा। फिर बिहार का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, सपने में यह सोच पाना भी मुश्किल होगा। जी जगदीश जी। महाराष्ट्र में दशहरा के मौके पर इंडिया और एनडीए ने दिखाई अपनी ताकत, क्या लगाए जाएंगे इसका मतलब? देखिए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का सभा था दशहरा के उपलक्ष्य में। जी। उद्धव ठाकरे की सभा में लाखों की संख्या में लोग आए थे। एकनाथ शिंदे के यहाँ भी लोग आए थे, लेकिन वह लाए गए हुए लोग थे। एक जगह बसों में भर के लाए हुए लोग थे, एक जगह बिन बुलाए लोग, बिना भर करके लाए हुए, अपने मर्जी से आए हुए लोग थे। अब दोनों में अंतर यह रहा जगदीश जी की, सुबह मैंने कार्यक्रम भी किया था यह सवाल रख करके कि ये उद्धव ठाकरे जब भाषण दे रहे थे, चाहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे, चाहे और नेता जो दे रहे थे, उस सभा में उनके भाषणों पर रिस्पॉन्स आ रहा था, जनता का एक उत्साह नजर आ रहा था। और एकनाथ शिंदे के उसमें कोई उत्साह नहीं था, और लोग गाड़ियों के पास खड़े नजर आ रहे थे जो उनको ले करके आए थे कि कहीं बिना पैसा दिए हुए भाग न जाए। तो यह चीजें, एक तरफ लाए गए लोग और एक तरफ अपने आप आए हुए लोग बुलावे पे।
अब दोनों में दो अंतर क्या है कि एक तरफ जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से किसी भाषण पर अगर उत्साहजनक रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब कि वह वोटर्स है, और एक तरफ वह ढूंढ रहे हैं कि कहीं यह भाग न जाए हमारे पैसे लेकर के, यानी कि वह बुलाए गए लोग हैं, वह वोटर नहीं है, उनकी गारंटी नहीं है कि वह वोट उनको देंगे। इन दो चीजों में अगर देखा गया या अनुमान लगाया गया तो यह पता चला कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और एकनाथ शिंदे का पलड़ा बहुत हल्का है। हालांकि एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त पैसे हैं, उनकी सरकार है, सब कुछ है, सीएम है, लेकिन तो वोटर्स उनके पास नहीं है। और पैसे के दम पर ही देखिए 2 लाख करोड़ रुपए का यह लोग लाडली बहना योजना, चाहे बर्तन बांट रहे हैं, चाहे बुरका बांट रहे हैं, या 2 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने खर्च कर दिया। और अब भी यह खबर आ रही है जगदीश जी की चुनाव टालने की ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीटों का समन्वय और वोट का समन्वय नहीं बन पा रहा है। और देखिए अब चुनाव आयोग के ऊपर कितना टालता है, टाल मटोल करता है, जबकि 26 नवंबर को वहां का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी जगदीश, आगामी उत्तर प्रदेश में भी अब आगामी विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं, उस पे अखिलेश यादव को इंडिया ने कौन सी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी है? देखिए जगदीश जी, अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी दी गई कि नीतीश से आप बात कीजिए, ममता से बात कीजिए। ममता और नीतीश, ममता हालांकि इंडिया गठबंधन की हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि आप बात कीजिए कि नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दीजिए और वह आए। यह सत्ता बदलना पहले जरूरी है ताकि ईवीएम मशीन हटाया जाए, चुनाव आयुक्त को हटाया जाए, सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को हटाया जाए, ताकि पहले यह देश सुरक्षित हो, उसके बाद तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो भी होगा निष्पक्ष चुनाव हो। तो चुनाव आयुक्त की चुनाव बहुत पहले जरूरी है। और नवंबर महीने में कार्यकाल समाप्त हुआ गया, अगर नवंबर महीने के पहले अगर नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो चुनाव आयुक्त फिर राजीव कुमार जैसा ही कोई आएगा, फिर चुनाव संपन्न हो पाना सही या संभव नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अखिलेश यादव को एक जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि रिश्तेदारी भी है, लालू प्रसाद यादव के बेटी अखिलेश यादव के घर पे है, तो नीतीश कुमार के अच्छे इन लोगों को है। तो नीतीश कुमार अखिलेश यादव को मानते भी बहुत हैं, माया और ममता बनर्जी से भी बहुत अच्छा वो है, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप करो। और जो वो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको डीके शिव कुमार और क्या नाम है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैंडल कर रहे हैं, तो वह बातें कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए कि यह कितना गोल खेलता है, क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू का इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए बयान में नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वह अपना ट्रैक बदल रहे हैं। और दूसरी चीज जगदीश जी की, नरेंद्र मोदी से ना तो नीतीश को कोई फायदा हुआ है और ना तो चंद्रबाबू नायडू का, बल्कि नीतीश और घिर गए हैं। लेकिन नीतीश के आने में, इंडिया गठबंधन में आने में एक रोड़ा है कि क्या उनके सांसद जो मोदी के साथ ही रहना चाहते हैं वह नीतीश के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, यहीं पे बात आकर के फंस रही। जी जगदीश जी,